हे गाइस, कैंडी केम्पुलान मंदिर में इस लिंगम के नीचे क्या छिपा था? जब पुरातत्वविदों ने सिलेंडर को हटाया तो उन्हें 17 गुहाओं वाली एक पत्थर की वस्तु मिली। इस वीडियो में मैं इसे फिर से बनाऊंगा और बताऊंगा कि 1200 साल पहले उन्होंने इस प्राचीन मशीन का उपयोग कैसे किया था। इन गुहाओं के अंदर उनमें सोने और चांदी से बनी बारी बारी से प्लेटें रखी थीं, जिससे यह मोटर के पंखे की ब्लेड की तरह दिखती थी। 1200 साल पहले प्राचीन बिल्डरों ने ऐसी वस्तु क्यों बनाई और उन्होंने इसे लिंगम के नीचे क्यों छुपाया? विशेषज्ञ इसे महज धार्मिक अनुष्ठान कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक उद्देश्य था? इसलिए हमने पूरे सेटअप को यथासंभव सटीकता से फिर से बनाने की कोशिश की है। और यहाँ हमारे पास एक लिंगम है जो आधार या योनि पर है। लेकिन क्या लिंगम हटाया जा सकता है? हाँ, हमने इसे हटाने योग्य डिजाइन किया है। और लिंगम के नीचे हमने इस पत्थर की प्लेट को सोने और चांदी की वैकल्पिक प्लेटों के साथ फिर से बनाया है, जिसके केंद्र में एक बड़ी गोलाकार सोने की प्लेट है। मैंने अभी के लिए कुछ साधारण रंग की फॉइल्स लगाई हैं। शुरू में मुझे लगा कि इसे एक पत्थर के बक्से के अंदर रखा गया है, क्योंकि मैं इंडोनेशियाई भाषा नहीं समझता। लेकिन रिपोर्ट की दोबारा जांच करने के बाद उन्होंने पत्थर की प्लेट को इस तरह रखा था। इसे ऐसे ही सीधे लिंगम के नीचे रखा गया था। अपने पिछले वीडियो में मैंने दिखाया कि कैसे प्राचीन हिंदू लोहे और चांदी की प्लेटों का उपयोग करके पानी डालते थे और बिजली पैदा करते थे। लेकिन वे इन सोने और चांदी की प्लेटों के साथ क्या कर रहे थे? सोना बहुत महंगा है, इसलिए मैं सोने की इतनी सारी प्लेटें नहीं खरीद सका। लेकिन यह शुद्ध सोने की एक प्लेट है और यह शुद्ध चांदी की एक प्लेट है। हम बस उन्हें इस बर्तन में अगल बगल रख रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं? क्या इससे बिजली पैदा भी होगी? जब हम इसमें पानी डालते हैं तो हम वास्तव में यहाँ वोल्टेज बढ़ता हुआ देख सकते हैं और हम बिजली का उत्पादन होते हुए देख सकते हैं। लेकिन क्या वे इन सोने और चांदी के प्लेटों का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे थे और इस बिजली का उपयोग मशीनों और उपकरणों को चलाने के लिए कर रहे थे, जैसा कि हम आज करते हैं? नहीं, प्राचीन बिल्डर गोल्ड वाटर बना रहे थे और इसका उपयोग उपचार के लिए कर रहे थे। मुझे समझाने दीजिए, इस वोल्टेज का वास्तव में क्या मतलब है? बिजली क्यों उत्पन्न की जा रही है? जब हम सोने और चांदी को एक दूसरे के बगल में रखते हैं, तो सोने के बहुत छोटे कण सोने की प्लेट से अलग होने लगते हैं। वे इस पानी में तैर रहे हैं और चांदी की प्लेट की ओर बढ़ रहे हैं। पानी एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है। यह इस यात्रा में उतनी मदद नहीं करता है। लेकिन अगर हम एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट समाधान का उपयोग करते हैं, तो हम वास्तव में चांदी के इस टुकड़े को इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं और इसे सोने जैसा बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को सोना चढ़ाना कहा जाता है और हम इसे हर समय आभूषणों पर उपयोग करते हैं। लेकिन प्राचीन बिल्डर इन चांदी और सोने की प्लेटों के साथ सोना चढ़ाना या बिजली उत्पन्न करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने इसे सोने का पानी बनाने के लिए लिंगम के नीचे रख दिया। जब हम इस लिंगम पर पानी डालते हैं तो पानी आधार से टकराता है। यह इस गड्ढे में चला जाता है और इस गुप्त पत्थर की प्लेट में समा जाता है और सोने के छोटे कण अलग हो जाते हैं और चांदी की ओर तैरने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस की सुविधा के लिए इन सोने और चांदी की प्लेटों को वैकल्पिक गुहाओं में रखा। और विशाल सतह क्षेत्र के साथ बड़ी सोने की गोलाकार प्लेट बहुत सारे सोने के कणों को भी छोड़ देगी। अब सोने के कण चांदी की प्लेटों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम पानी डालते रहेंगे, पानी इस टोटी के माध्यम से निकल जाएगा और इस बर्तन में एकत्र हो जाएगा। लेकिन अब इस बर्तन में क्या है? सोने का पानी। हाँ, इसके पानी में सोने के नैनो कण होंगे। लेकिन प्राचीन बिल्डरों को गोल्ड वाटर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इस प्रथा का उल्लेख आयुर्वेद के प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में मिलता है। आज भी हिंदू लोग चांदी का प्याला इस्तेमाल करते हैं और उसमें सोने का सिक्का डाल देते हैं। इसमें गर्म पानी डालें और कुछ मिनटों के बाद भी इस पानी को पी लेते हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथ थोड़ी मात्रा में सोने के सेवन का समर्थन करते हैं। इसे स्वर्ण भस्म कहा जाता है। कभी कभी यह नैनो गोल्ड या कोलाइडल सोने के कणों के साथ मिश्रित जड़ी बूटियों के पेस्ट के रूप में होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह गठिया, सामान्य कमजोरी और अस्थमा जैसी स्थितियों को ठीक करता है। आज भी भारत में पारंपरिक डॉक्टर ताकत और दीर्घायु में सुधार के लिए इसे लिखते हैं। लेकिन यह प्रथा केवल प्राचीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया तक ही सीमित नहीं थी।
बाइबल में भी सोने के पानी का उल्लेख किया गया है। ग्रंथ के अनुसार मूसा सिनाई पर्वत से नीचे आते हैं और उन्होंने देखा कि लोगों के एक समूह ने एक बछड़े की सोने की मूर्ति बनाई है और वे उसकी पूजा कर रहे हैं। क्या यह वही नंदी था जिसकी पूजा वे कर रहे थे, ठीक उसी तरह जिनकी पूजा हिंदू करते हैं, या यह मिस्र के बैल देवता एपिस थे? मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि क्या मूसा के समय से पहले भी लोग दुनिया भर में उन्हीं देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन चलिए कहानी पर वापस आते हैं। इसलिए मूसा ने इन लोगों को सोने के बछड़े की पूजा करते हुए देखा, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि लोग मूर्तियों की पूजा करें। इसलिए उन्होंने वो सोने का बछड़ा ले लिया और मूर्ति को नष्ट करके उसे पीस कर पाउडर बना दिया। कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोने की धूल को लिया और इसे पानी में मिलाकर इज़राइल के बच्चों को यह पानी पिला दिया। यह काफी दिलचस्प है, क्योंकि उस प्राचीन सभ्यता के लिए भी यह सामान्य ज्ञान रहा होगा। वे जानते थे कि सोने का पानी पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। तो लगभग 1200 साल पहले कैंडी केम्पुलान मंदिर में उन्होंने लिंगम के ऊपर पानी डाला होगा। यहाँ कुछ पानी रुक जाएगा और सोने के कणों को सोख लेगा, और जब वे अधिक पानी डालते हैं तो पानी टोटी के माध्यम से बर्तन में छोड़ दिया जाएगा। फिर सोने के पानी का बर्तन भक्तों के पास पहुंचाया जाता है और लोग इस पानी को पीते हैं। भारत में पुजारी अभी भी ऐसा करते हैं, वे भक्तों को पीने के लिए पवित्र जल देते हैं। प्रतिदिन इस सोने के पानी को पीने की कल्पना करें। यदि प्राचीन ग्रंथ सोने के पानी के बारे में सही हैं, तो इससे भक्तों को बहुत स्वास्थ्य लाभ होता। वैसे इसे घर पर ना आजमाएं। कृपया अपना खुद का सोने का पानी बनाकर पीने की कोशिश न करें। आधुनिक चिकित्सकों ने इसे साबित करने के लिए नैदानिक परीक्षण नहीं किए हैं, इसलिए हमारे पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि सोने का पानी अच्छे स्वास्थ्य लाभ देता है या नहीं। अब से 20 साल बाद वे इसे मुख्यधारा के विज्ञान के एक भाग के रूप में खोज सकते हैं, और यह गलत साबित हो सकता है। या उन्हें पता चल सकता है, जैसा कि उन्होंने उपवास के दौरान किया था, कि सोने का पानी वास्तव में आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मनुष्य हमेशा से सोने और उसके औषधीय मूल्यों के प्रति आसक्त रहा है। दुनिया भर में अल्केमिस्ट पारस पत्थर नामक एक मायावी पदार्थ की खोज करते हैं जो उन्हें अमर बना सकता है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में दार्शनिक पत्थर को चिंतामणि कहा जाता है और इसे देवताओं के हाथ में दर्शाया गया है। क्या प्राचीन काल में ऐसा सोने का मिश्रण मौजूद था? लेकिन हम सोच सकते हैं कि यह सिर्फ प्राचीन मिथक थे। लेकिन मध्यकाल में भी लोग सोने के साथ प्रयोग करते थे। 650 साल पहले एक फ्रांसीसी अल्केमिस्ट जॉन ऑफ रुपेसिसा ने लिखा था, यदि आप सोने के सिक्के को लाल होने तक गर्म करते हैं और इसे एक कप पानी में डालते हैं और फिर उस पानी को पीते हैं, तो आप कई बीमारियों से ठीक हो जाएंगे और लंबे जीवन जिएंगे। आज आप कमर्शियल गोल्ड वाटर खरीद सकते हैं। ऐसी कई कंपनियां हैं जो सोने के सूक्ष्म कणों वाला पानी बेचती हैं। लोग इसे खरीदकर पीते भी हैं और दावा करते हैं कि उन्हें काफी फायदा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन बिल्डरों ने सोने और चांदी से बनी पत्थर की प्लेट को लिंगम के नीचे क्यों रखा था। यह महज एक अंधविश्वासी अनुष्ठान नहीं था। उन्होंने लोगों की मदद करने और उन्हें ठीक करने के लिए ऐसा किया था। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको यह भी दिखाया था कि कैसे उन्होंने बीमारों को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी देने के लिए आयरन और सिल्वर का उपयोग किया था। तो हम समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया के प्राचीन हिंदू अपनी विचार प्रक्रिया में बहुत उन्नत थे। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु और दिनचर्या के पीछे कुछ व्यवहारिक उपयोग होता था। अधिकांश लोग कैंडी किम्पुलान मंदिर को केवल पूजा के लिए मंदिर कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि यह एक ऐसा स्थान था जहां महान उपचार किए गए थे। सच तो यह है कि हम इस मंदिर के बारे में बहुत कम जानते हैं। विशेषज्ञ इस मंदिर का मूल नाम भी नहीं जानते। कैंडी किम्पुलान का सीधा सा अर्थ है किम्पुलान का मंदिर। कैंडी का अर्थ है मंदिर और किम्पुलान सिर्फ इस गांव का नाम है, इसलिए हम इस मंदिर का वास्तविक नाम भी नहीं जानते हैं। तो आइए हम इतने विनम्र बने कि यह स्वीकार कर सकें कि हम जो जानते हैं वह बहुत कम है। मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे, और मुझे उम्मीद है कि लोग इंडोनेशिया के इस्लामिक विश्वविद्यालय के अंदर स्थित इस महान मंदिर के बारे में और अधिक शोध करेंगे। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्दी बात करूंगा। बाय।